हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हमें मॉर्निंग में, जैसे कि काफ़ी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 18,670 का है। फिर इसके ऊपर एक 18,706 का लेवल था। ठीक है, तो आज ऐसी मार्केट आई जो प्रीवियस, जहाँ से कल बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, यहीं पर आज यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने लग गई थी। और ये अपने रेजिस्टेंस लेवल भी था, और यहाँ पे एक हमें 5 EMA की भी कन्फर्मेशन मिली। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिला। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमें 620 तक बुक कर लेना चाहिए था एक्चुअल में देखा जाए, क्योंकि एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड करी होगी, प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, 1:1 में भी ट्रेड करी होगी, यहाँ भी एक 5 EMA में ट्रेड मिली। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कोई मेजर सपोर्ट होता है तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो उसे कम से कम 3-4 बारी लगती है तोड़ने में। तो जैसे आज ये टूटा, फिर इसके बाद एक कल की तरह एक और मूव आया ऊपर फंसाने के लिए, 12:30 के करीब आया था मूव, और इसके बाद यहाँ से फिर मार्केट एक तरफा नीचे की तरफ जाने लग गई। तो यहाँ पे भी एक एन पैटर्न बनता हुआ नजर आया, जैसे कि कल के उसमें आया था एक एन पैटर्न बनता हुआ। आज यहाँ पे 2 पैटर्न बने हैं। एक यहाँ पे बना है हमारा एक एम पैटर्न बना है, ये एक एम पैटर्न बना है। और एम पैटर्न में हमें कैसे शॉर्ट करनी होती है, जो इसकी सेकंड लेग होती है उसका फर्स्ट हाई से कुछ ना कुछ गैप रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें एक ट्रेड मिली, फिर एक ये यहीं से कंटिन्यू होते हुए एक एन पैटर्न पर ट्रेड मिली। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कैसे ट्रेड करनी थी, यहाँ तो अगर कोई ब्रेकआउट में फंसा होगा तो उनका ऐसे हिट हुआ होगा। फिर उसके बाद मार्केट, तो फिर जैसे इसने 620 को तोड़ा, फिर उसके बाद ये आराम से 80 पॉइंट करेक्ट हुई, और जो अपना 80 पॉइंट का ही अपना क्या रहता है, टारगेट रहता है। कल भी डिस्कस किया था, मार्केट में थोड़ा मंदी का माहौल रह सकता है, और ये भी अपना इस रेजिस्टेंस लेवल था 18,670 का। 620 में काफ़ी टाइम लगाया इसने तोड़ने में। फिर इसके बाद जब तोड़ा तो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया। अब देख लेते हैं आगे कि सपोर्ट लेवल क्या है। अगर एक्चुअल में देखा जाए ना, ये जो ट्रेडिंग रेंज काम कर रही है 18,440 से लेकर 18,840 की जो ये रेंज है, इसमें लगभग लगभग ऐसे ही काम हो रहा है जैसा इस रेंज में काम हुआ था, 18,078 से 18,440 की रेंज में जैसे काम हुआ था। अभी तक तो ऐसे ही काम इसमें होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार आप प्रीवियस डेज में इस लेवल को चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो बनने के बाद फिर इस खुद का भी एनालिसिस होना चाहिए, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, और मॉर्निंग में एनालिसिस होना जरूरी है मार्केट खुलने से पहले। ठीक है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिला। अब मार्केट में क्या रेंज रह सकते हैं मंडे को। अब जैसे मार्केट ने यहाँ पे वीक क्लोजिंग दी है, 620 के नीचे क्लोजिंग दी है, पर जो इसका 550 का सपोर्ट था, 550 का, तो यहाँ पे थोड़ा इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ 2 बार। अब एक बार मंडे को देख लेंगे जैसे खुलेगी, पर अपनी जैसी ट्रेडिंग इस रेंज में आएगी तो यहाँ पे एक सपोर्ट पे हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इस ट्रेडिंग रेंज की लोअर रेंज है, तो यहाँ पे एक बाई बनता है। अभी देखते हैं ये 2 दिन लगातार जो करेक्शन हुई है, ये कंटिन्यू होती है या नहीं होती है, क्योंकि अब लगता तो नहीं है कि कंटिन्यू होएगी अनटिल अनलेस 440 को नहीं तोड़ती है। जब तक 440 को नहीं तोड़ती है तब तक मार्केट में ये व्यू है कि इसी रेंज में काम रहना चाहिए मार्केट में। अगर ये रेंज टूटती है फिर इसके बाद थोड़ा बहुत रिकवर भी करेगा, 600 तक आएगा, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन देगा नीचे की तरफ। पर अभी एक बार ऑल टाइम हाई लग जाना चाहिए, एक बार लगना चाहिए, प्लस 100, 200, 300 पॉइंट भी लगने चाहिए। जब तक नहीं लगते हैं तब तक हम ऐसी, जब बाइंग के मौके मिलेंगे तो बाइंग करेंगे, जब शॉर्ट के मौके मिलेंगे तो शॉर्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है अपना 18,620, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 18,670 ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 18,706 ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर इसके बाद अब आगे सारे रेजिस्टेंस 18,750 से सारे क्या रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल के लिए नीचे रेंज 18,550, 18,440 ये अपनी एक रेंज है, और ये इसके ऊपर 18,400, 18,840 ये अपर रेंज है इस चैनल की। अब जैसे कि इसमें ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है, अब मंडे को ही पता चलेगा मार्केट कहाँ जाती है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है मार्केट में। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो फ्लैट खुलना चाहिए, नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी तो गैप डाउन खुलेगी, और 440 पे वन टाइम एक बार सपोर्ट लेगी। तो ये अपने लेवल्स है। और अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। आज अगर हम फ्यूचर में देखें, फ्यूचर में कैसे शॉर्ट मारना चाहिए था, एक बार इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमें काम देखना तो हमें निफ्टी इंडेक्स का काम हमें फ्यूचर में करना है। ये आ रही है अपनी 50 EMA की लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा अवॉइड करो। अब देखते हैं यहाँ पर हमें कैसे ट्रेड मिली। 5 EMA हमें इंडेक्स में देखना है, पर जैसे ये आया यहाँ पे, ये वी वेब के पास यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी, और वी वेब भी ना हमें सुबह सुबह नहीं देखना है, कम से कम थोड़ा 1, 11, 12, एक थोड़ा मतलब एवरेजिंग ढंग से हो जाए, तो इस वजह से हमें वी वेब के पास देखना है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे सुबह 12, 12:30 बजे यहाँ पे एक वी वेब के ऊपर लगा, पर एक क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो यहीं से एक पता चल गया था एक मंदी वाला मूव आ सकता है। तो आज भी यहाँ पे हमें वी वेब पे हमें ट्रेड मिली। और अब जैसा कि मार्केट डाउन थी तो 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही थी, ये अपनी 20 EMA की लाइन है ग्रीन वाली। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि इसको तोड़ नहीं पा रही है मार्केट, और अच्छी क्लोजिंग दे रही है। और क्लोजिंग देने के बाद भी अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अच्छी खासी ब्रेकआउट मिलना चाहिए, अच्छी वाली कैंडल से, अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट मिलना चाहिए, और सस्टेन करना चाहिए, कम से कम 8, 9, 10 कैंडल सस्टेन होनी चाहिए, तभी जाके ब्रेकआउट आएगा। जैसे कि हम देखते हैं प्रीवियस वीडियो में कैसे आया। अब ये है अपना 7 तारीख से पहले का दिन, ये यहाँ पे थोड़ा इसने सस्टेन किया मार्केट ने 20 EMA के ऊपर। फिर इसके बाद अच्छा खासा 1-1.5 घंटे 2 घंटे बिठाने का फिर यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आया। फिर इसके बाद ये इसके ऊपर ही रही, हर बार सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। फिर जैसे इसको तोड़ा फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा मंदी का मूव आया, ये फिर एक सेकंड टाइम। ऐसे मार्केट में आराम से अगर कोई करेंगे वीकली के निफ्टी फ्यूचर में 100 से 200 पॉइंट तो अपना प्रॉफिट रहना चाहिए। ठीक है, एक अच्छे कैपिटल को ग्रो करने के लिए 100 से 200 पॉइंट का प्रॉफिट वीकली काफ़ी अच्छा रहता है। अगर हम 100 पॉइंट का देखें तो ये अपना 1 लाख का आता है, 1,05,000 का आता है मैक्सिमम, तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट 5% बैठता है।
ठीक है, तो वीकली 10% कैपिटल ग्रो कर रहा है 10% से, तो इस हिसाब से हमारा रहना चाहिए पर लॉट। तो इस वजह से हमें निफ्टी फ्यूचर में हमें ट्रेड करनी चाहिए और ऑप्शंस को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में कभी भी ज़्यादा लॉट्स हाथ से निकल जाते हैं अगर फंड ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा कंट्रोल रहने में दिक्कत रहती है ऑप्शंस में। और फिर एक तरफा बैठे तो एक तरफा बैठे रहते हैं। और निफ्टी फ्यूचर में क्या है, अपना जो सेटअप है उसके हिसाब से हमें अपनी ट्रेड करनी चाहिए। सेटअप सबको पता ही है, लर्निंग की 3 वीडियो, सपोर्ट रेजिस्टेंस और 2 EMA की वीडियो, और एक इसमें भी एक पेंडिंग वीडियो है ऑप्शन चेन की, वो अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो आने वाले टाइम पे आ जाएगी। ठीक है, यही 2-3 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। इसके बाद अपने सेटअप पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सारी लेवल 1 की चीज़ें है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो लेवल धीरे 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 बढ़ती जाएगी, 2, 3, 4, 5, तो इस हिसाब से हमें ट्रेड करनी चाहिए। अभी ये जैसे चैनल, इस चैनल के लोअर रेंज में आएगा, एक बार देख लेते हैं 2 आवर में। अब बाकी और वीडियो आज इतनी रखते हैं, बाकी वीकली एनालिसिस में रखेंगे। और हाँ, एक बैंक निफ्टी का भी देखना था। बैंक निफ्टी में क्या था, बैंक निफ्टी में भी जो है अपना रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट यहीं पर ही रही और इसके ऊपर जा ही नहीं पा रही थी, इसके ऊपर क्लोजिंग तक नहीं दे पा रही थी मार्केट। फिर जैसी एक कैंडल बनी फंसाने के लिए, फिर और ये यहीं से इसमें यहाँ पे मंदी हावी होने लग गई थी और बहुत अच्छी करेक्शन मिली। यहाँ पे भी कोई बैठे होंगे तो आराम से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिला होगा यहाँ पे भी। और यहाँ पे बाइंग कैसे बनती थी, जो कल का प्रीवियस डे का लो था, जो या प्रीवियस डे का स्विंग लो था, तो वहीं पर एक सपोर्ट का काम कर रहा था। तो यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल बनी और आराम से हम बाइंग के लिए बैठ सकते थे। उससे ज़्यादा टारगेट नहीं, ये रेजिस्टेंस तक का टारगेट होना चाहिए। फिर इसके बाद ये आराम से यहाँ पे डाउन साइड आ गया, और जिसका सपोर्ट लेवल अपना 43,800, 850 और 800 का अपना इसका सपोर्ट लेवल है। 43,800 का इसका सपोर्ट लेवल है। और रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी इसी रेंज में काम करने में लगा है। और एक इसकी अपर रेंज है, ये जो इसकी अपर रेंज है ये अपनी है 44,450, 44,500, ये एक रेंज है, इस रेंज में ही काम करने में लगा है। जैसे इस रेंज को तोड़ेगा डाउन साइड तो मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन आ सकती है, पर उसके लिए थोड़ा ग्लोबल में नेगेटिव सेंटीमेंट होना चाहिए, डाउ को टूटना चाहिए। और नहीं तो इंडिया का जो सेंटीमेंट है पॉजिटिव है, पर जिस हिसाब से कल आया मूवमेंट, तो उस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ी करेक्शन आ सकती है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।